हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज है अष्टमी, नवरात्र के बाद अष्टमी आई। तो फिर आज हमने अष्टमी कन्या पूजन खिलाएंगे। तो मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और नहा के सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। और हमारे यहाँ पूड़ी और हलवे का भोग ज़्यादा माना जाता है। मेरी सास और मेरी मम्मी ये भोग ज़्यादा लगाती हैं, इसलिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं सूजी का हलवा। और ये देखिए मैंने शुरू भी कर दिया है। और इसको बनाते बनाते मेरे हाथ दुख गए, लेकिन अच्छा लगता है माता के लिए अपने हाथों से बनाना प्रसाद। मैं बहुत ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ। मेरी अभी अभी शादी हुई है, दो तीन साल हुए हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कितना बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही बनाऊँ। इसलिए मेरे हाथ भी दुख गए बनाते बनाते, लेकिन कोई नहीं, चलता है, क्योंकि माता के लिए भोग है और माता के लिए तो सब कुछ तैयार है करने के लिए। हम सभी जैसा कि आप देखते हैं कि कन्या पूजन में जितना आप काम करते हैं उतना ही पुण्य मिलता है। अपने हाथों से करते हैं तो ज़्यादा मिलता है। बस मेरी यही इच्छा रहती है कि जैसे भी मैं बनाऊँ, जो भी मैं बनाऊँ, बस कन्या अच्छे से खाएं और अपना मन भर के खाएं। और वो बिल्कुल भी मेरे मतलब निराश ना रहे। और मैं यहाँ पे देखिए सब्ज़ी के लिए भी गोभी आलू बनाऊंगी मैं आज, और आलू मटर टमाटर। तो मैंने एक तरफ रख दिए हैं चने उबलने, क्योंकि हलवे में हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है कि चना भी डाला जाता है, काले चने आते हैं ना वो। इसलिए अब मैंने ये गोभी काटना शुरू किया है सुबह सुबह। एक तो ना सुबह सुबह यहाँ पे बच्चे मिलते नहीं हैं, इसलिए मैं 6 बजे उठी थी, लेकिन फिर भी मैं बनाते बनाते मुझे 9 बज गए थे। लेकिन फिर भी कन्याएं मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आराम आराम से करूँगी तो सही रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हलवे के लिए किशमिश, काजू, बादाम सब तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा हलवा तैयार हो चुका था। फिर मैंने आलू उबलने रखे और फिर मैं धीरे धीरे करती चली गई, और भी मैं काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने हलवे में चने भी डाल दिए हैं और किशमिश, काजू, बादाम सब डाल दिए, चीनी भी डाल दी। और फिर मैं बीच बीच में अपनी बेटी को भी देख रही थी। अब मैंने आटा तैयार किया है। आटा तैयार करने के बाद मैं बीच में दोबारा नहाने गई, क्योंकि मैं बहुत पसीने में हो गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब फिर दोबारा से मैं सब्जी बनाई। फिर क्या कहते हैं कि जितना काम भगवान के लिए, भगवान जी के लिए किया जाए उतना सही होता है, अच्छा होता है, अच्छा लगता है कि हाँ हम भगवान के लिए करते हैं काम। तो यहाँ पे देखिए हम पूजा कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि बच्चों को देर ना हो जाए। हालांकि वैसे आज संडे है, संडे में क्या होता है ना, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे, कन्याएं जो होती है ना संडे के दिन घर रहती हैं। तो जल्दी से हमने पूजा की। पूजा करने के बाद कन्या आ चुकी थी, और ये मेरी कन्या है, मतलब मेरी बेटी। तो ये बार बार आ रही थी, अभी देखिएगा दोबारा भी आएगी। सभी कन्या यहाँ पे मैंने उनके पहले हाथ पैर धुलाए, और फिर पैर धुलाने के बाद ये देखिए अब सब लड़कियाँ आ रही थी, कन्याएं। और मैं वेट कर रही हूँ कि सब आ जाएं, सब पैर धुला लें। और ये मेरी बेटी दोबारा से आ गई। ये वैसे 3-4 बार आई है पैर धुलाने के लिए। कोई नहीं, आज के दिन सब माफ़ है, और वैसे भी इनके लिए सब माफ़ ही है। और ये मैंने थोड़े से स्नैक्स भी बना लिए थे इनके लिए, बच्चों को अच्छे लगते हैं, कन्याओं को अच्छे लगते हैं। और फिर सबसे पहले मैंने इनके आलता लगाया पैरों में। आलता अच्छा लगता है, लड़कियों के कन्याओं के पैर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और फिर बाद में मैंने मेरी मम्मी को वीडियो कॉल की, तो उन्होंने कहा तूने तो बड़ा अच्छा किसी सजाया है बच्चियों को। तो ये यहाँ पे मेरी बेटी लगाने भी नहीं दे रही थी।
लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको लगा दिया, क्योंकि ये बहुत कम मौका मिलता है। फिर पापा, इसके पापा, मेरी बेटी के पापा सबको पूड़ियाँ खिला रहे थे। फिर मैंने सबको अच्छे से खाना खिलाया। खाना खिला के मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और ये बच्चियाँ देखो मेरे को कितना आशीर्वाद दे रही हैं, भगवान। तो अब मैंने शांति के साथ एक गिलास पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और